काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपके सामने रखूं कि हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक काम किया जाता है। स्वागत है आपका एम भारत में दोस्तों। ये हैं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जो कि अकबरुद्दीन ओवैसी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पिता हैं, वालिद साहब हैं। ये आज से कुछ साल कबल जो बातें उनने कही थीं, जो बात उनकी कही हुई हैं, वो बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। कहने का मतलब है कि उनकी सोच समझ, उनकी दानिश फहमी, उनकी दूर अंदेशी कितनी सटीक थी कि आज जो कुछ भी घट रहा है, उनके बच्चे जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, बुरहानुद्दीन ओवैसी हैं और असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो इस बात को आज बखूबी फेस कर रहे हैं। भारत की आवाम के बारे में, भारत के मुसलमानों के बारे में जो उनके कौल थे, वो आज काफ़ी सटीक साबित हो रहे हैं। उन्हें खुलकर बाबरी मस्जिद पर और जितनी पॉलिटिकल सिचुएशंस थे भारत के, उन पर काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया है। आप भी सुन सकते हैं उनके इस भाषण को, काफ़ी पुराना है लेकिन आप सुन सकते हैं किस तरह से उनने अपने, और हम लोग उस बात को महसूस नहीं करते। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम होता है। ये जो फसादात होते हैं, आम तौर पर ये समझा जाता है कि साहब फसाद हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन आप फसादात के ऊपर नज़र रखें तो आपको नज़र आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है। वहां फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को खत्म कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर एक एक तारीखवार अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की ठोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद वो तिजारत हमारे हाथ से निकल गई। मुरादाबाद के अंदर बर्तनों की तिजारत मुसलमान के हाथ में, फसाद के बाद वो तिजारत खत्म हो गई है। इसी तरीके से बनारस में बनारसी साड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। भोपाल वगैरह में पत्ते का, बीड़ी का कारोबार हाथ में था। और अब जो भागलपुर में जो फसाद हुआ है, सिर्फ हम फसाद के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन भागलपुर वो मुकाम है जहां यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते थे। रेशम का पूरा कारोबार उनके हाथ में था और अब फसाद के बाद वो कारोबार खत्म कर दिया गया। तो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था। चूंकि मैं वाकिफ था वहां के हालात से, मैंने उनसे कहा जहां से जुलूस जा रहा था वहां कितने मुसलमानों के मकानात थे? तो कहा 15 मकानात थे सिर्फ, और 10 लाख का जुलूस जा रहा है। मैंने कहा मकान में लोग थे? तो कहा नहीं, वो डर के पहले से ही खाली कर दिए थे। तो फिर क्या अजिन्ना पत्थर मार रहे थे? आप बताइए क्या था? आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर यहां से कोई 10 लाख का जुलूस जाए तो आप में, मेरे में ये जुर्रत हो सकती है कि हम पत्थर मार, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब फसाद की इब्तिदा मुसलमान ने की, हालांकि खुद पत्थर मारते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसलिए है कि दस्तूर में हरिजनों को, पसमानदा तबके को मराद दी गई कि उनको ऊपर उठाया जाए। हमें एतराज नहीं है और ज्यादा मराद दीजिए, लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि जब वो ऊपर उठ जाएंगे तो ये सड़कों पर झाड़ू देने के लिए, घर में कामकाज करने के लिए, होटल में बर्तना मांजने, रक्षा चलाने के लिए कौन होगा? तो आपको तैयार करना चाहते हैं। ये एक मंसूबबंद तरीके से ये काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से उर्दू को मिटाने की बात करते हैं। ये क्यों? हालांकि उर्दू कोई मुसलमान की मजहबी जबान तो है नहीं। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, उर्दू में नाजिल नहीं हुआ। हमने तो यहां आकर उर्दू को सीखा।
کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا. لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے. 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے, حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. کیوں کہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں. آپ کو اردو میں قرآن پڑھنا لازم ہے, جیسا کہ ابھی یہاں پر قرآن پڑھے اس کا ترجمہ ہوا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے, اپنی تاریخ سے, اپنی ثقافت سے, اپنی تہذیب سے محروم ہو جائیں گے. اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو, وہ قوم ختم ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اب سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کیا ہے؟ 2% بھی نہیں. اور پھر ہم اپنے بچوں کو جن میں شعور ہے مصیبتیں اٹھاتے ہیں, مشکلات اٹھاتے ہیں, اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں. لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں, کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے, مسئلے تناسخ کو سمجھایا جاتا ہے. اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے, سوائے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب. یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا, دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے. اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندوؤں کے اوپر, تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے. یہ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہو چکا. میں آپ کو حیدرآباد کی بات, چونکہ اپنی ایک مخصوص محفل ہے, عوامی محفل میں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات, لیکن حیدرآباد میں بھی ہم کو بدنام کیا گیا تھا کہ صاحب یہ جماعت فساد کراتی ہے. ہم نے کہا بھائی ہماری جماعت تو 1957 سے ہے, 57 سے لے کے 80 تک کیوں نہیں فساد ہوا, 80 کے بعد کیوں فساد ہوا حیدرآباد میں؟ فسادات میں حیدرآباد کا سلسلہ 80 سے شروع ہوا. چونکہ لوگ واقف نہیں ہوتے, گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, بدنام کیا جاتا تھا. کیا 1977 میں جب جنتا گورنمنٹ آئی تو پاسپورٹ کی سہولتیں دے دی. یہاں لوگ آئے, باہر نکلے, کچھ پیسہ حیدرآباد کو بھی آیا, تو وہ لوگ کاروبار کے اندر حیدرآباد کا مسلمان کودا 69 اور 70 میں. جیسے ہی کاروبار میں آیا اور ہم لوگ ان کی مدد کرنے لگے, کیونکہ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر سبزی منڈی تھی, وہ منڈی پولیس سیکشن سے پہلے مسلمانوں کی تھی. بہت سے, جیسا لاڑ بازار کے پاس مسلمانوں کی مارکیٹ تھی, پٹیل مارکیٹ ہماری تھی, لیکن نکل گئی تھی. وہ مسابقت میں آئے تو انہوں نے فسادات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ان کو بزنس کے اندر نہ آنے دیا جائے. تو اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے خاموشی سے کام کرنا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ فسادات کا سلسلہ ایک دم رک گیا کیونکہ مسلمان بھی تیار رہا. تو آج میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں اور ہم کو ہر میدان میں کام کرنا ہے اور ہم کو اختلافات کو ختم کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب اگر کوئی مذہبی کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کرنے دیجئے. وہاں بھی ہم پسماندہ ہو چکے ہیں, وہاں بھی کمزور ہیں, ہم کو ہاتھ پیر مضبوط کرنا ہے. ہندوستان میں وہ بھی کام ہو رہا ہے تو کیجئے, اچھا ہے. تو بہرحال ہم کو ایک منظم طریقے سے ہم کو کام کرنا ہے. اور آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں ہمارے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ عموماً بڑے بڑے شہروں میں اختلافی مسائل مسلمانوں میں پیدا کیے جاتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں.
तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मौरख कहते हैं कि जब हजरत उमर के ज़माने में बैतुल मक़दस फतह हुआ तो हजरत उमर, बड़ी तफसील है, माहिदा हुआ था, हजरत उमर भी बैतुल मक़दस आए, देखने लगे। तो जब आप देख रहे थे बैतुल मक़दस तो वहाँ एक दरवाजे के पास से कुछ आवाज़ आने लगी। तो हजरत उमर ठहर गए, कहा यहाँ क्या हो रहा है, क्या आवाज़ें आ रही हैं? कहा हजरत हमारे बहुत बड़े पादरी बहस कर रहे हैं। कहा कि क्या बहस हो रही है? कहा कि बहुत अहम मसले के ऊपर बहस हो रही है। कहा कि भाई आखिर क्या बहस है? कहा कि बड़ा नाजुक और अहम मसला है और आप अंदाज़ा कीजिए कि इस दीवार में जो सुराख बनाया गया है इससे हम इनको खाना देते हैं। जब तक ये बहस मुकम्मल नहीं कर लें उस वक्त तक ये बाहर नहीं आएंगे। हजरत ने कहा कि भाई क्या है? बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम तबाह हो गए, गुलाम हो गए और आज किस मसले पर बहस कर रहे हैं? आखिर मसला क्या है? तो उन पादरियों ने कहा कि हजरत मसला ये है, इस पर बहस हो रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पैखाना किया था या नहीं किया था। तो हजरत उमर ने कहा हाय कौम, कि जो सब कुछ तुझसे निकल गया और अगर किया तो क्या था और नहीं किया तो क्या था, किस पर बहस कर रहे हैं? तो आज माफ करें, बुरा ना माने, इख्तलाफी मसाइल हैं, 1000 बरस से हैं, लेकिन उसके ऊपर मुसलमानों को आपस में इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जिस मसले बहस बेहतर समझते हैं कीजिए, लेकिन इसके ऊपर अपनी तवानाइयों को रायगा करें और आपस में इख्तलाफात पैदा करें, ये अच्छा नहीं है। बल्कि इत्तेहाद कलमे की बुनियाद पर होना चाहिए। अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, है मुसलमानों में फ़िरक़े, तो हम उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपस में हम मुनज़्ज़म और मुत्तहद रहें और मुसलमानों की माशी और दीनी, तालीमी, सियासी तरक्की के लिए मंसूबबंद काम करें। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ भटकल के आप लोग बड़े मुनज़्ज़म और बड़े तालीमी याफ्ता हैं और काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को और तौफीक अता फरमाए। और अगर आप कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा। मस्जिद के बारे में आपने बताया जो बाबरी मस्जिद का सिलसिला ये है कि 500 बरस से एक मस्जिद बनी है। एक बाबर के एक जनरल ने उस मस्जिद को बनाया बाबर के नाम से और वहाँ नमाज होती आई। लेकिन 1949 में उसमें एक मंसूबाबंद तरीके से एक बुत को ला के रख दिया गया और कहा गया कि साहब यहाँ था। खैर वो केस चलता रहा, लेकिन बाद में राजीव गांधी की हुकूमत ने उसका दरवाज़ा खोला और वहाँ पूजा कराने लगे। उस पर ही एहतजाज हुआ और मुसलमान मुत्तहद हुए, एक्शन कमेटी बनी ताकि उसके हासिल किया जाए। अब आप गौर कीजिए कि खुद अजूदिया के अंदर 8 मंदिर हैं जो आटो के आटो ये कह रहे हैं कि राम यहां पैदा हुए थे। अब बताइए कि पहले वो तस्वीर करके आए कि राम पैदा कहां हुए थे। आप खुद मंदिर बना के बैठे हैं, अभी नवा क्यों आप कर रहे हैं खामखा? और फिर राम की पैदाइश कब है? राम की पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 10 लाख बरस पहले पैदा हुए थे, जहां तारीख का कोई जिक्र ही नहीं है। हजरत ईसा को पैदा होकर तकरीबन 2000 बरस हो रहे हैं, कुछ कम, और उससे 10 लाख बरस पहले। हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने पार्लियामेंट में ऐसी एक कहा था कि वाजपेयी साहब कि 10 लाख बरस पहले की गवाही कौन देगा, लेकिन चूंकि आपके पास दोबारा जन्म का मसला है, मुमकिन है कि आप उस वक्त दाया के फराइज अंजाम दे रहे होंगे, आप गवाही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। आप बताइए कि 10 लाख बरस पहले ना तारीख, आज ज्योग्राफिया बदल गया है, समंदरों के दरियाओं के रुख बदल चुके हैं, आप कहाँ है और किधर है, लेकिन है क्या? इसके पीछे एक चीज काम कर रही है, वो ये है कि हमारी आइंदा नस्ल को ये बताना कि हिंदुस्तान
को बनाने में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ताजमहल भी मुसलमान का बनाया हुआ नहीं है, शाहजहां का। दिल्ली की जामा मस्जिद भी तुम्हारी नहीं है। जितनी इमारतें हैं, हत्ता कि कुतुब मीनार वगैरह, सबके लिए कहते हैं कि ये सब हिंदुओं की बनाई हुई हैं।